बलि शब्द हमारी परंपरा में कहीं है ही नहीं। ये तो कुछ लोगों ने कुप्रथाओं में जीव हत्या करने का ऐसा प्रसंग छेड़ा, वो कोई भी लॉजिक हमारे किसी भी धर्म शास्त्र में नहीं है। हाँ, अगर आप में शक्ति सामर्थ्य आप दीजिए रावण की तरह। रावण ने 10 शीश दिए, जीवात्माओं को सता करके खा रहा है, जीवों का हनन कर रहा है, उसको आप कैसे कह सकते हैं शिव भक्त? शिव भक्त तो वो है जो शिव की बनाई हुई सृष्टि का सामंजस्य बनाए, शिव की बनाई हुई वनस्पतियों का पोषण करे, शिव की बनाई हुई प्रकृति का संरक्षण करे। अरे बाबा के पास जब आप जाते हो ना, तो धतूरे आप जब चढ़ाते हो तो आप अपनी नकारात्मकता को चढ़ाओ, जब आप दधी चढ़ाते हो तो अपनी पॉजिटिविटी को चढ़ाओ, जब आप मधु शहद चढ़ाते हो तो बाबा को बोलो बाबा मैं अपने अंदर की मिठास चढ़ा रहा हूँ। जब मैं पुष्प चढ़ा रहा हूँ तो बाबा अपने अंदर की पॉजिटिव विचार थॉट्स चढ़ा रहा हूँ। जब बाबा को मैं भंगिया चढ़ा रहा हूँ, भांग चढ़ा रहा हूँ, तो अपने अंदर के जितनी कुंठा है सब बाबा। जब आप शून्य बन जाएंगे तो आप शिव बन जाएंगे। नमस्कार, स्वागत है आप सबका मिस्टिकल टॉक्स के एक और नए एपिसोड में। और मैं आशा करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और दोस्तों, आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं उनके साथ हम पहले भी एक बहुत ही सुंदर सा एपिसोड कर चुके हैं और आप लोगों की इच्छा थी कि हम उनको दोबारा से अपने शो पे इनवाइट करें। तो आप सभी के आग्रह पर आज हमारे साथ मौजूद हैं एक बार फिर से मोहित जोशी जी। बहुत बहुत स्वागत है मोहित जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। हर हर महादेव। तो पिछला एपिसोड बहुत सुंदर, आपने हमें बहुत ही सुंदर ज्ञान दिया था उसमें। दोबारा से उसी ज्ञान की अपेक्षा आपसे करते हैं इस एपिसोड में। देखिए, ज्ञान तो क्या, मैं तो विद्यार्थी हूँ और ये मेरा सौभाग्य है कि ये महादेव की चर्चा हम सब लोग आपस में कर पाते हैं। ये एक श्रावण का पर्व चल रहा है, ये मेरा सौभाग्य है। ज्ञान तो आप लोगों से मैं लेता हूँ, एक विद्यार्थी के तौर पर जो मुझे मिला है वो मैं आपके साथ साझा कर पाता हूँ। तो शुरुआत करते हैं मोहित जी एक बार फिर से। निश्चित तौर पर फिर से महादेव की चर्चा करेंगे आज। तो मोहित जी, काफी सारी बातें पिछले एपिसोड में अधूरी रह गई थी क्योंकि महादेव के ऊपर जितनी बात हो जाए शायद उतनी कम है। तो मैं शुरू करना चाहूंगा त्रिपुंड से। हम देखते हैं कि महादेव भी त्रिपुंड धारण करते थे और उनके जो भक्त होते हैं वो भी त्रिपुंड धारण करते। आपने भी बड़ा सुंदर त्रिपुंड धारण किया हुआ है। तो त्रिपुंड के पीछे का रहस्य क्या है? देखिए, त्रिपुंड जो तिलक है, आपने त्रिपुंड कई तरीके से चंदन से लगाया जाता है, भस्म से लगाया जाता है। इन 3 उंगलियों से आपके ललाट में जब 3 उंगलियों से त्रिपुंड लगाया जाता है उसको त्रिपुंड कहा जाता है। और ये चंदन से अगर लगाते तो चंदनस महत् पुण्यम, तो चंदन जो है पुण्य का प्रचायक है। तो आपदा रहित, आपके आपदाओं का नाश करता है। वो आपको सुगंधित पुष्टिवर्धनम, सुगंधित आपको करता है। और त्रिपुंड क्या है? शैव, जो शैव संप्रदाय के लोग होते हैं, शैव परंपरा के लोग होते हैं। शैव यानी भगवान शिव। जिस तरीके से आपने देखा होगा भगवान विष्णु के वैष्णव परंपरा के लोग होते हैं तो वैष्णव तिलक लगाते हैं। भगवान राम की परंपरा को जो के ध्वजवाहक जो होते हैं वो रामानुज तिलक लगाते हैं। जो आपने देखा होगा गौड़ी परंपरा के लोग वो गौड़ी तिलक लगाते हैं। ऐसी भारतीय परंपरा में एक तिलक की परंपरा भी है, तिलक की एक सिद्धांत भी। आपको पता चल जाता है किस देवता का ये साधक है, वो किस देवता की पूजा पद्धति का करने वाला व्यक्तित्व है। जो भस्म का त्रिपुंड हम लगाते हैं तो उसमें कहा जाता है, शास्त्र कहता है सर्व पाप हरम भस्मम दिव्य ज्योति समप्रभम। जो दिव्यता आपके अंदर आती है, जो सुगंधित आपके अंदर आती है, क्योंकि भस्म जो होती है वो कई आयुर्वेदिक तत्वों से बनाई जाती है। और भस्म का अर्थ होता है कि आप, जो हमारा मन मस्तिष्क है, जो हमारा ललाट है, जो हमारा आज्ञा चक्र है, हम उस भस्म में अपने अंदर की दुर्भावना को, अपने अंतःकरण की कुंठा को हम भस्मित करते हैं। तो महादेव साक्षात शिव तत्व है। जो मैं बात कर रहा था कि वैष्णव परंपरा के लोग वैष्णव तिलक लगाते हैं, राम के उपासक रामानुज तिलक लगाते हैं। ऐसे शैव परंपरा के लोग जो भगवान शिव की उपासना करते हैं, जो त्रयोदशी का व्रत रखते हैं, वो लोग क्या करते हैं? त्रिपुंड धारण करते हैं। शिव और शक्ति का आप देखिए, जो प्रथम पंक्ति है, जो पहली रेखा आपने देखी होगी त्रिपुंड की, उसमें हम 27
देवताओं का ऐसा पूजन करते हैं, दूसरी रेखा में नवग्रहों का पूजन होता है, तीसरी रेखा में ऐसे 9 देवताओं का पूजन होता है। उसी प्रकार से ब्रह्मा, विष्णु, महेश और जो भ्रकुटी में हमने लाल तिलक लगाया है, वो भ्रकुटी का अर्थ होता है आज्ञा चक्र। उस भ्रकुटी में आदि शक्ति, शक्ति स्वरूपा, त्रिपुर सुंदरी, जगत जगरिनी, ऐसी शक्ति स्वरूपा की हम पूजा करते हैं। जो हमारे 3 रेखाएं वो तो शिव की परिचायक है, और जो भ्रकुटी है वो शक्ति की परिचायक है, कि हमें इस ललाट से ही शक्ति मिलती है, इस ललाट से ही आज्ञा मिलती है, इस ललाट से ही ऊर्जा मिलती है, कि हम कोई भी कार्य करते हैं तो इससे ही हमें डायरेक्शन मिलती है। ये हमारे सिस्टम का एक कैबिनेट है। जिस प्रकार से आपने देखा होगा आधुनिक तंत्र में हम कंप्यूटर यूज करते हैं, तो सीपीयू होता है ना, कैबिनेट जिसे हम कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग, तो वो यहीं से प्रोसेसर जो है, एक कमांड जो जाती है वो यहीं से जाती है। तो चंदनस्य महत् पुण्यम आपदा हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा, ऐसा जो एक श्लोक है आपने देखा होगा। तो उससे क्या होता है, चंदन जो है वो आप चंदन से आप लगाते तो एक शीतलता का परिचायक है। महादेव ने अपने माथे में चंद्रमा विराजमान किया है अपने, तो क्या है कि वो एक शीतलता आपको चंदन देता है। उसमें कपूर लगा करके, उसमें कई तरह की आयुर्वेदिक चीजें, उसमें गिलोय लगा करके हम लगाएं तो बहुत ऐश्वर्य की प्राप्ति, एक सुगंधित की प्राप्ति। और आप देखेंगे भारतीय परंपरा में, इस शैव परंपरा में, एक सनातन परंपरा में ये हमारा गौरव है। इसका पालन हम करते हैं तो डेफिनेटली एक गर्व की अनुभूति होती है। और एक हम कोई भी गलत काम करने से पहले हम बचते हैं कि हमारे ऊपर उस अधिष्ठाता का हाथ है, जो जिस अधिष्ठाता का हमने तिलक धारण किया है। ये एक संकेत देता है, ये एक हमारा डेफिनेशन है, कि हमारा परिचय है कि हम उस शिव के उपासक हैं। बहुत ही सुंदर आपने इस चीज को समझाया है मोहित जी। अब इसमें थोड़ा सा मैं चाहूंगा, पशुपतिनाथ हम महादेव को कहते हैं, इसी तरह पर तो पहली चीज तो इसके पीछे है कारण कि पशुपतिनाथ उन्हें क्यों कहा जाता है। बाकी और मैं इसके ऊपर और चीजें पूछना चाहूंगा, पहले आप इसका कारण समझाएं। देखिए, महादेव पशुपतिनाथ भारत का नजदीकी देश है। पहले अखंड भारत का हिस्सा हुआ करता था नेपाल, वहां पे विराजमान ऐसे सिद्ध स्थान रूप में महादेव विराजते हैं। महादेव देखिए सबके नाथ हैं। महादेव को गोरखनाथ का विश्वरूप कहा जाता है, महादेव को सबका नाथ कहा जाता है, नाथों के नाथ, महानाथ, भोलेनाथ। तो वैसे ही पशुओं का जो संरक्षण संवर्धन करता है, यानी हम प्रकृति का, क्योंकि शिव एक प्रकृति स्वरूप भी है। हम कहते हैं जो पिंडे सो ब्रह्मांडे, कि हम उस पिंड के रूप में, हम पिंडी के रूप में हम शिव की पूजा करते हैं। उस शिवलिंग की जो पूजा करते हैं वो पिंड के रूप में करते हैं। तो ऐसे हमारा शरीर भी पिंड है। हम अपने शरीर में जो भी चीजें देखते हैं वो एज इट इज हम पूरे ब्रह्मांड में देखें तो कहा जाता है जो पिंडे, गुरुवाणी कहती है कि जो पिंडे सो ब्रह्मांडे, कि हमारे पिंड में जो है वो ब्रह्मांड में। तो हम जो कष्ट, जो दुख, जो खुशी, जो हर्ष हमें प्राप्त हो रहा है, एज इट इज वो जीव जंतु, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, भूत, पिशाच, प्रेत, दानव सबको होता है। तो हम पशुओं का संरक्षण करें, हम पशुओं के प्रति भावना, एक सकारात्मकता का भाव लेके आए। देखिए, ये जो बलि प्रथा का विरोध है, सबसे पहले देवाधिदेव महादेव है। इसका बलि शब्द हमारी परंपरा में कहीं है ही नहीं। किसी भी शास्त्र में, किसी भी उपनिषद में, किसी भी मीमांसा में, किसी भी ग्रंथ में, कहीं भी बलि जो है उस सरेंडर का परिचायक है। हम समर्पण, देखिए हमारे यहाँ जो बलि है, बलि यानी राजा बलि से आता है। राजा बलि से भगवान नारायण ने 3 पग भूमि मांगी। उस 3 पग भूमि में तीसरे पग में उनके मस्तक में जब चरण रखे तो उनको पाताल लोक का साम्राज्य दे दिया। पूरी 3 पग भूमि में उन्होंने पूरे ब्रह्मांड को नाप दिया। तो ऐसे हम शिव की जब साधना करते तो हम प्रकृति की साधना कर रहे हैं। हम शिव तत्व में उस जीव जंतुओं का भी आदर सम्मान कर रहे हैं। जब हम ऐसी भावना को लेकर के चलते हैं तो पशुओं के प्रतिबिंब, तो पशुओं का भी जो संरक्षण संवर्धन करने का परिचय देते हैं, ऐसे देवातिदेव महादेव देते हैं। इसलिए हम उनको पशुपतिनाथ भी कहते हैं।
अच्छा, ऐसे जैसे हम देखते हैं कि जैसे अभी आपने बताया कि राजा बलि ने वो एक तरीके से जो कह सकते हैं कि समर्पित किया उनको, हर चीज जो उन्होंने मांगी वो उन्होंने दी, तो उनसे वो बलि शब्द बलि से निकला मैं है। वही कह रहा, बलि का मतलब है हम अपने अंतःकरण के घमंड का, हम अपने गुमान का, हम अपने स्वाभिमान का, हम अपने अंदर की प्रत्येक दुर्भावनाओं का नाश करना बलि। हम अपने आप को जब समर्पित करते हैं उस इष्ट के प्रति जिसकी उपासना कर रहे हैं, जिसकी उपासना हम कर रहे हैं, उसकी उपासना पद्धति में हम पूरे खो जाएं। ये तो कुछ लोगों ने कुप्रथाओं में जीव हत्या करने का ऐसा प्रसंग छेड़ा, वो कोई भी लॉजिक हमारे किसी भी धर्म शास्त्र में नहीं है। देखिए, देवत्व का भाव जो बोध करा है वो देवता, जो गिवन जो आपको दे रहा है वो देवता है, जो ले रहा है वो देवता है, वो देवता हो ही नहीं सकता। और कोई भी देवता, कोई भी देवी, कोई भी हमारा कुल देवता, हमारा इष्ट, आपने देखा कोई भी नहीं मांगता है। हाँ, अगर आप में शक्ति सामर्थ्य आप दीजिए रावण की तरह। रावण ने 10 शीश दिए, वो क्यों दिए? वो 10 शीश का मतलब है उसने अपने अंदर की सारी नेगेटिविटी शिव को समर्पित करी। वो अपने इंद्रियों के माध्यम से वो अपने अंदर की सारी कुप्रथाओं को शिव को समर्पित करता था। अगर हम हमारी उंगली में कष्ट हो रहा है, हम हल्की सी चूटी काटने में दर्द होता है, तो उस जीव की हत्या करने में उसको कितना कष्ट हो रहा है, और हम बड़े शौक से कह देते हैं कि मेरा ये काम हो जाए तो मैं इस देवता को ये बलि चढ़ाऊंगा। कुछ नहीं है, आपको अधिकार ही नहीं है। आपको किसने अधिकार दिया है कि आप किसी की हत्या कर करके आप उस देवता को चढ़ाएं? और वो देवता है ही नहीं। जो किसी जीव जंतुओं का वध कर करके खाता है वो देवता नहीं है। ये कुप्रथा है, ये एक परंपरा थी। जब वन अभ्यारण्य में जंगलों में हम लोग रहते थे, वहां पर कुछ खाने की चीजें नहीं होती थी। वैसे तो हमारे अभ्यारण्य में, वनों में, हमारी वनस्पतियों में हम ऐसी आयुर्वेदिक चीजें, ऐसे फल, ऐसी सब चीजें प्रचुर मात्रा में होती थी। लेकिन कुछ लोगों ने अपने लोभ लालच के कारण जब नहीं हो पाता तो वो जीव जंतुओं की हत्या करके बोले खुद खा रहे हैं, बोले हम अपने देवता को भी चढ़ा रहे हैं। तो वो धीरे धीरे वो कुप्रथा का परिचय बन गया। तो ऐसे करके बलि का जो बलि, वो गली, देखिए अब यज्ञ होते हैं, अनुष्ठान होते हैं, उसमें नारियल, उसमें आपने देखा होगा एक कद्दू होता है। वो कद्दू का एक फल, उसका एक परिचय बनाया जाता है कि हम इसकी बलि दे रहे हैं, मतलब उसको एक पिंड स्वरूप माना जाता है। तो वहीं से कुछ लोगों ने उस परंपरा को ले लिया। अच्छा, ऐसे जैसे हम देखते हैं कुछ लोग जो शिव भक्त भी हैं, लेकिन फिर वो किसी जीव का मांस भी खाते हैं, यानी कि नॉन वेज भी खाते हैं। उनको शिव भक्त नहीं कहेंगे आप, उनको आप कहोगे तामसी व्यक्ति, शिव भक्त नहीं कहोगे। उन्हें आप कहोगे नरभक्षी। जो नर का मांस खाए वो नरभक्षी। जीव आत्माओं को सता करके खा रहा है, जीवों का अ, हनन कर रहा है, उसको आप कैसे कह सकते हैं शिव भक्त? शिव भक्त तो वो है जो शिव की बनाई हुई सृष्टि का सामंजस्य बनाए, शिव की बनाई हुई वनस्पतियों का पोषण करे, शिव की बनाई हुई प्रकृति का संरक्षण करे, वो शिव है। क्योंकि शिव तत्व वास्तविकता में, फिर मैं पुनः कह रहा हूं कि शिवम भूत्वा शिवम यजेत। शिव का शाब्दिक अर्थ है शिवम भूत्वा शिवम यजेत, यानी शिव बन करके शिव को पूजना। और शिव तत्व क्या था? कल्याण। हम कोई भी संकल्प लेते, बोले तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु, कि मेरे मन में, हम सबके मन में, इस सृष्टि के समष्टि के मन में क्या है? कल्याण का बोध है। क्या हम किसी का वध करके हम कल्याण चाहेंगे क्या? तो लोग, अब एक आजकल आपने गाने भी सुनेंगे, बोले नीलकंठ पर चढ़कर पी क्या एक बाल्टी मांग, और बोला न्यू मटके, बोला न्यू मटके। तो आप देखिए शिव कौन है? भगवान शिव ने इस सृष्टि की संरक्षण के लिए, इस पृथ्वी की रक्षा के लिए, जब समुद्र मंथन हुआ, समुद्र मंथन में देवासुर संग्राम हुआ, उन्हें देवता उधर से मंथन कर रहे थे, देवता इधर से कर रहे थे। तो मतते मतते
उसमें से लक्ष्मी भी निकली, उसमें से अमृत भी निकला, उसमें से ऐरावत हाथी भी निकला, उसमें से कई रत्न भी निकले, कई तरीके की मणियां भी निकली, तो उसमें से विष भी निकला। देखिए हम मन तन का मतलब है हम कोई विचार सोचते हैं मन मस्तिष्क में, तो विचार सोचते सोचते हमें पॉजिटिव विचार भी आएंगे तो नेगेटिव विचार भी आएंगे और साम्य अवस्था में न्यूट्रल भी आएंगे। तो जब विष निकला, उस विष को हलाहल विष नाम था। उस हलाहल विष को लेकर के सभी देवता, सभी दानव, सारे यक्ष, सब दौड़े दौड़े गए बाबा के पास, क्योंकि किसकी नहीं चली। अब इस हलाल विष का अगर एकमात्र अंश भी धरती में गिर जाए तो त्राही त्राही हो जाए। उस त्राही त्राही को रोकने के लिए बाबा कैलाश की ओर बाबा के पास दौड़े सब लोग। तो बाबा के पास गए तो बोले हर समस्या का समाधान शिव, एवरी प्रॉब्लम सॉल्यूशन लॉर्ड शिवा। जब इस समस्या का समाधान के लिए गए तो बाबा ने 1 मिनट में लिया, बोले फटाफट पीजिए बाबा जी, फटाफट पीजिए। बाबा ने लिया, बाबा ने लबालब अंदर डाला, तो बाबा ने कंठ तक डाला, इसलिए उनका नाम नीलकंठ महादेव कहलाया, क्योंकि वो विष से भगवान शिव का कंठ नीला हो गया। कुछ अंश धरती में गिर गई, फटाफट फटाफट देवताओं ने बड़ा तुरंत पीजिए महाराज। बाबा ने लिया, तो पीते वक्त जब बाबा ने पिया तो वो अंश कभी कुछ भांग, कुछ धतूरा, कुछ गांजा, कुछ बिच्छू, कुछ सर्प, जितने विषैले तत्व आज पृथ्वी में आप देखते होंगे वो उसका अंश गिरा हुआ है। वो भी बाबा ने क्या बोले, आप ये जो सृष्टि में गिरा है ये सब मेरे को प्रिय है, ये सब मेरे को चढ़ाना। तो बाबा ने बिच्छू आया तो उसको करने में डाल दिया, सर्प आया तो गले में डाल दिया, भांग आई तो बोले, तो आयुर्वेदिक तत्व होता है इन चीजों में, अगर इनका सदुपयोग हम लोग करें तो इनकी औषधि बनती है। लेकिन कुछ लोग मादकता के लिए, अपने इंजॉय के लिए, अपने मनोरंजन के लिए हम अपने सनातन परंपरा को, अपनी ऋषि परंपरा को, अपने संत परंपरा को किलिंग कर देते हैं। अब मैं कुछ लोगों को देखता हूं, बोले इतना बड़ा हुक्का लिया, उसे इतना हिस्सा उन्होंने गंगा जी में डाला और हुक्का को पी रहे हैं। अब कुछ लोगों को देखता हूं कि वो आते तो तीर्थ में गंगाजल लेने के लिए, जब वो तीर्थ में जाते हैं तो वहां ढूंढते भैया यहाँ पे शराब का ठेका कहाँ मिलेगा। भैया शास्त्र कहता है अन्य स्थाने कृतम पापम तीर्थ स्थाने विनश्यति, और तीर्थ स्थाने कृतम पापम वज्रलेखो भविष्यति, कि अगर हम अन्य स्थान में कोई पाप करके आ रहे हैं तो तीर्थ स्थान की जो महिमा है, वहां की जो ऑरा है, वहां की जो आभा है, वहां की जो वाइब्रेशंस हैं, वो हमारे मन मस्तिष्क को पॉजिटिव कर देती है, हमें अंधकार से सकारात्मकता की ओर ले जाती है, हमें कुमार्ग से सनमार्ग की ओर लेके आती है। अब गंगा का जो जल बहता बहता आयुर्वेद हिमालय की कदराओं से आ रहा है, तो वो क्या वाइटस लेके आ रहा है। वो जल आपने देखा होगा, गंगा जल कभी खराब होता ही नहीं, लेकिन उस जल में हम क्या जा रहे हैं, हमने शराब पी, हमने तामसी प्रवृत्ति करी और वो फेंक दिया। मैंने तो कई ऐसे लोगों को देखा है वो मांस खा रहे हैं गंगा किनारे, बड़ा कष्ट होता है। तो अन्य स्थाने कृतम पापम तीर्थ स्थाने विनश्यति, तीर्थ स्थाने कृतम पापम वज्रलेखो भविष्यति। अगर आपने अन्य स्थान में कोई पाप किया है, वो तीर्थ स्थान की वहां की औरा आभा वो आपको ऐसी दिशा और दशा देगी कि आप पाप नहीं करेंगे। देखिए वो पाप खत्म तो नहीं होंगे, कि कई लोग कहते हैं बोले गंगा जी में अगर डुबकी मारूंगा, 100 डुबकी मारूंगा, 101 डुबकी मारूंगा तो मेरे अभी तक के पाप क्षय हो जाएंगे। निश्चित तौर पर आपके अंदर ऐसी बुद्धि, ऐसी सद्बुद्धि आएगी कि आप उन पापों को भूल करके उनको भूत मान लेंगे भूतकाल में, और आप सन्मार्ग की ओर जाएंगे तो आपका पुण्य का क्रेडिट बूस्ट हो जाएगा। आपके पुण्य की पुनरावृत्ति बढ़ते 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 आप इतने एनर्जेटिक, इतनी ऊर्जावान हो जाएंगे कि आप पाप करने से बचेंगे। ये तीर्थ की मर्यादा है। और शास्त्र कहता है तीर्थ स्थाने कृतम पापम वज्रलेखो भविष्यति। अगर आपने तीर्थ में ही पाप कर दिया तब तो वज्रलेख है वो कभी नहीं मिटेगा। वज्रलेख परमानेंट लिखित है, वो कभी नहीं मिटेगा। तो कभी भी तीर्थ में आए तो तीर्थ की आभा, तीर्थ की मर्यादा, तीर्थ की संस्कृति, तीर्थ का ट्रेडिशंस को हम बरकरार रखें। मैं देखता हूं कि आज का विवाह हम लोग करते हैं और विवाह करने के बाद बोलते हैं चलिए बाबा केदार, ठीक है,
वहाँ की संस्कृति के अनुसार अगर हम वहाँ जाएँ तो बहुत बढ़िया। अब हम अर्धनग्न वस्त्र पहन के जा रहे हैं, हम मादकता लेके जा रहे हैं, हम शराब लेके जा रहे हैं, हम गंदगी लेकर के हम तीर्थ में जाएँगे और गंदगी करके छोड़ के आपने देखा काँवड़ यात्रा में यात्री आते हैं, कितनी पॉलीथीन, कितना डस्ट, कितना कचरा सब गंगा में। भैया आप काँवड़ लेने आए, आपका स्वागत है। आपके ऊपर पुष्प वर्षा करती है वहाँ की गवर्नमेंट, वहाँ के लोग आप पे फल, गंगा जल लेकर के आपका आपको आमंत्रित करते हैं। लेकिन बदले में हम उनको क्या देके जा रहे हैं? क्या हम उन प्रशासन के साथ न्याय करके जा रहे हैं क्या? हमने देखा उस प्रशासन की गाड़ियों को जला दिया है। हमने देखा उस प्रशासन के साथ हम दुस्साहस करके हम हाथापाई तक कर रहे हैं। हम मोटर गाड़ियों के साइलेंसर निकाल के पटर 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 ऐसी आवाजें निकाल रहे हैं। तो देखिए शिव भक्त नहीं, शिव भक्त तो प्रकृति के प्रेमी होते हैं। मैं मानता हूँ शिव के साथ राक्षस भी रहते हैं, दानव भी रहते हैं, मानव भी रहते हैं, यक्ष भी रहते हैं, किन्नर भी रहते हैं, गंधर्व भी रहते हैं। निश्चित तौर पर शिव तत्व तो आपके अंदर भी है, लेकिन जरूरी थोड़ी है मानव बन करके हम दानव बने। भगवान शिव ने हमें मानव बना के भेजा है सृष्टि, लेकिन हम दानव बन रहे हैं, हम राक्षस प्रवृत्ति की। कि हमें 15 दिन का मौका मिला, गवर्नमेंट ने हमें 15 दिन की ऐसी व्यवस्था दी है, तो इस 15 दिन में हम कितना दुरुपयोग कर सकते हैं इस सत्ता का? नहीं। आप उन लोगों को देखिए जो तो एक अंजलि जल लेकर के, छोटी सी जल की गंगाजली लेकर के बहुत दूर तक जाके अपने नजदीकी शिवालय में जल चढ़ाते, पैदल जाते, एक टाइम भोजन करते हैं। आपने देखा होगा जो हमारी पहले पुरातन परंपरा थी, उस दौरान होता क्या था कि जब कांवड़ यात्रा होती थी, कोई भी ऐसी यात्रा, अमरनाथ यात्रा होती थी, हम तीर्थ में जाते तो हमारे बुजुर्ग लोग जाते थे। आखिर क्यों? मैं नहीं कहता हूं कि बुजुर्ग भी जाएं, मैं कहता हूं जवान भी जाएं, हम भी जाएं, आप सब आइए, स्वागत है। लेकिन उसके पीछे ही होता था कि हम एक टाइम भोजन करते थे, हम सात्विक स्वल्पाहार करते थे, हम सात्विक भोजन करते थे। और भोजन में क्या लेते? बोले अंकुरित भोजन करते थे। हम ऐसा भोजन करते थे जिससे हमारा भोजन सिर्फ पोषण देता था, हम शौच भी ना करें। एक एक रात्रि विश्राम करता था व्यक्ति वहां, कि वहां रात्रि रुकेगा, सुबह निकल जाएगा, कि वहां शौच भी नहीं करेंगे। तीर्थ की ऐसी मर्यादा को बरकरार करते थे ऐसे लोग कि तीर्थ में जाते थे तो वहां पे कोई ऐसा इतना भोजन नहीं करते थे कि जिससे वहां की मलिनता हम करें, वहां पे मल छोड़ के जाए। हमने कहा वहां हमने बाबा का अभिषेक किया, जल चढ़ाया, तुरंत वापसी। अब ऐसी स्थिति आ गई है, हम कैंपिंग कर रहे हैं, हम राफ्टिंग कर रहे हैं, ठीक है, सब कुछ करें, लेकिन वहां की मर्यादा का दोहन ना करें। या प्लीज आपके मिस्टिकल टॉक के चैनल्स के माध्यम से भारत के उन तमाम सनातनियों को, वैश्विक पटल के सनातनियों से ये आग्रह करता हूँ, ये निवेदन करता हूँ कि आप किसी भी तीर्थ में जाएं, वो आपका शिवालय है, आपका घर है, आपका मंदिर है, क्या माँ की गोद में शराब पी सकते हैं क्या? हम माँ के पास जाकर के क्या हम कोई अभद्रता कर सकते हैं क्या? गंगा हमारी अधिष्ठात्री देवी है। हम जिस शिव को अपना जिस शिव की हम उपासना कर रहे हैं, शिव ने माँ गंगा को कहाँ रखा है? जटाओं में। हम उसे कहते हैं जटाशंकरी। हम कहते हैं क्या? बोले गंगा गंगे तियो ब्रूयात योजना नाम सतेरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोके सगच्छति। कि अगर गंगा जी का स्मरण हम 100 योजन दूर से भी करते हैं तो हमारे कई पापों का क्षय हो जाता है। आपने देखा होगा लोग कई करोड़ों रुपए, अरबों रुपए खर्च कर करके गंगा जी का अंजलि जल लेने के लिए आते हैं, लेकिन हम उस गंगा जल में शराब पी रहे हैं, उस गंगा जल से बना करके पैक लगा के पी रहे हैं। क्या है यार? ये किसी भी प्रकार की कोई शिव भक्ति नहीं है। इसे मैं कहूंगा आप अपनी सनातन परंपरा के साथ, हम कहते हैं हिंदू हिंदू कहीं नहीं, हिंदू का जो पुरातन शब्द है वो सनातन है, जो शाश्वत सत्य है, पुरातन से पुरातन है, वो शाश्वत सत्य जो हमारी ऋषि परंपरा का ध्वजवाहक है, वो शिव तत्व है। हम उस शिव से क्या सीख रहे हैं? अरे बाबा के पास जब आप जाते हो ना, तो धतूरे आप जब चढ़ाते हो तो आप अपनी नकारात्मकता को चढ़ाओ, जब आप दधी चढ़ाते हो तो अपनी पॉजिटिविटी को चढ़ाओ, जब आप मधु शहद चढ़ाते हो तो बाबा को बोलो बाबा मैं अपने अंदर की मिठास चढ़ा रहा हूँ। जब मैं पुष्प चढ़ा रहा हूँ तो बाबा अपने अंदर की कलियां, अपने अंदर की
पॉजिटिव विचार थॉट्स चढ़ा रहा हूं, जब बाबा को मैं भंगिया चढ़ा रहा हूं, भांग चढ़ा रहा हूं, तो अपने अंदर के जितनी कुंठा है सब बाबा। जब आप शून्य बन जाएंगे तो आप शिव बन जाएंगे। तो बाबा आपको शक्ति देगा, शिव और शक्ति, आप शिव बन जाएंगे। नहीं तो आप शव हैं। आपके शरीर से यदि शक्ति निकल जाए तो आप क्या हैं? मूर्छित हैं। आप मूर्छित भी नहीं है, आप मृत हैं, शव हैं। जब आपके शरीर में उस शव में शक्ति आ जाए तो शिव बन जाता है। ये मुर्दों के काम है, अकड़ जकड़ मुर्दों की। हमारे अंदर हमारे कावड़ या तो शिव भक्त तो फ्लेक्सिबल होता है। हम इतने विनम्र बन के जाएं कि वहां के पुलिसकर्मी, वहां के यात्री, वहां के रहने वाले लोगों के साथ ऐसी माधुर्यता, ऐसी विनम्रता पेश करें कि हम 15 दिन जा रहे हैं, 15 दिन में हम क्या एक वृक्ष वहां लगा सकते हैं क्या? वहां की गंदगी साफ कर सकते हैं क्या? वहां के लोगों के प्रति क्या हम संवेदनशीलता कर सकते? वहां के लोग आपको आमंत्रित कर रहे हैं, बदले में हम शिव को, उन लोगों को क्या दे रहे हैं? कष्ट दे रहे हैं। तो प्लीज मैं आपके चैनल के माध्यम से पुनः आग्रह कर रहा हूं। अच्छा मोहित जी, एक चीज मैं जानना चाहूंगा कि आप बताओ, महादेव के साथ आपका कनेक्शन कैसा है? महादेव आपके लिए है क्या? देखिए, महादेव मेरे आराध्य है, महादेव मेरे गुरु है, महादेव मेरे पिता हैं। जब हम शिव की पूजा करते हैं तो हम कहते हैं ना, हे आद्य गुरु शंकर पिता नटराज राजनु। महादेव एक बेहतरीन नर्तक भी हैं, एक बेहतरीन पिता भी हैं, महादेव एक बेहतरीन मित्र भी हैं। महादेव को आप जिस भेष में चाहेंगे, महादेव उस भेष में आपको मिलेंगे। जिस एक्ट में आप चाहेंगे उस एक्ट में आपको मिलेंगे। महादेव एक बेहतरीन अभिनेता है। उस अभिनय को आप प्रिय मित्र के तौर पे चाहें तो आपके सखा के रूप में एक बेहतरीन मित्र। आप बाबा के पास प्रत्येक समस्या साझा कर सकते हैं। आप शिवालय जाएं तो महादेव के मंदिर के आगे नंदी होते हैं। कई लोगों को देखा होगा, नंदी के कान में बयां करते हैं अपनी सारी प्रॉब्लम, क्योंकि नंदी पर्सनल असिस्टेंट है शिव का, जी। पर्सनल सेक्रेटरी है। बोले क्यों? हर टाइम बाबा के समकक्ष रहता है। कपाट खुलते सबसे पहले कौन दर्शन करता है? नंदी। तो आप हर समस्या को अगर साझा कर रहे हैं तो भगवान शिव को अपना मित्र मान लीजिए। मित्र मान लेंगे तो इस दुनिया में सारी बातें हम हर किसी से साझा नहीं कर सकते, तो सिर्फ कर सकते हैं मित्र से। सारी कुछ चीजें ऐसी होती है, अगर माता के साथ करेंगे तो रिश्ता थोड़ा अलग हो जाता है, पिता के साथ साझा नहीं हो, रिश्ता खराब हो जाता है। भाई के साथ नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक मित्र जो होता है उसके साथ आप सब कुछ साझा कर सकते हैं। अपनी माता, अपने पिता, अपनी धर्म पत्नी, अपनी मित्र, अपनी सब साम्राज्य की चर्चा अगर कर सकते तो मित्र से करते, बशर्ते वो मित्र आपका प्रिय हो, आपका हितैषी हो। और अगर महादेव जैसा मित्र हो, मैं महादेव को अपना मित्र मानता हूं। और जब मुझे शिक्षित होना पड़ता है तो मैं महादेव से शिक्षा भी लेता हूं कि बंदे शंकर रूपणम। तो वहां पर शंकर जो है गुरु का रूप कर लेते हैं। इस आदि गुरु परंपरा का जो शाश्वत पुरातन शाश्वत सत्य है, उस तत्व का नाम भी शिव तत्व है। तो वहां पे भगवान शिव गुरु भी बन जाते हैं। जहाँ वात्सल्य की बात आती है, जहां आपको करुणा और दया, आपको ममत्व की बात आती है, ममता का परिचय, तो वहां माँ के रूप में भगवान शिव आ जाते हैं। जहां आपको पुरुषार्थ की बात आती है तो वहां एक बेहतरीन राजा, एक जितेंद्र स्वरूप बन के आते हैं। एक भगवान अच्छे राजा भी हैं जो कैलाश के राजा है। और कैलाश जहां हर पल आनंद ही आनंद है, उस पल का नाम है कैलाश। अब कैलाश में आप जाएंगे, कितनी शांति है, कितनी औषधियां हैं, कितनी वनस्पतियां हैं, कितनी सामर्थ्य है, जहां पे पावर ही पावर है। अगर आपने अपने आप को शून्य से, समाधिस्थ से, ऊर्जा से उत्प्रोत करना है, तो आप शिव तत्व को जागृत करना है, तो आप आए कैलाश की ओर। तो आप एक अच्छे कुटुंब के अधिष्ठाता का रूप देखेंगे। उस परिवार के परिव्राजक का स्वरूप अगर आप देखेंगे तो उस तत्व का नाम ही शिव है। तो वहां पे आप देखेंगे कि उस परिवार का सबसे बुजुर्ग व्यक्तित्व भी शिव बन जाएगा।
तो आपने गाने का गाना सुना होगा कि वही शून्य है वही इकाई, कि वो भगवान शिव शून्य भी हैं, वो इकाई भी बन जाते हैं, जिसके साथ लग जाते हैं उसको थाउजेंड्स, करोड़, मिलियंस तक कन्वर्ट कर देते हैं, उससे भी आगे बढ़ाते हैं, और जिससे रुष्ट होते हैं उसको जीरो भी करते हैं। भगवान देखिए, जिसको माला माल किया, देख रहे हो, रावण को सोने की लंका है, भस्मासुर को ऐसा वर दे दिया, वो क्या उन्हें बाबा को ही उन बाबा को वो बाबा को ही भस्म करने चल दिया जी। तो भस्मासुर को अगर दिया तो ऐसा दे दिया, रावण को दिया तो ऐसा दे दिया, भगवान हमें देते तो ऐसे देते हैं। और भगवान जब लेते हैं तो बिल्कुल शून्य कर देते हैं। तो इसलिए शिव के साथ अगर आपने रिश्ता बनाना है तो शिव जैसा बनना पड़ेगा। शिव साधक क्या कहता है, मतलब शिव साधक शिव से प्रार्थना करता है। भगवान आदि गुरु शंकराचार्य की एक शिव मानस पूजा है, अगर आप उसका अध्ययन करेंगे, बोले क्या, वो साधक कहता है कि भगवान मैं जब इस प्रकृति का विचरण कर रहा हूं तो मैं आपकी प्रदक्षिणा कर रहा हूं, मैं आपकी पिंड की ओर अर्ध प्रदक्षिणा कर रहा हूं, आपका परिक्रमण काल कर रहा हूं। स्तोत्राणि सर्वागयो, कि मैं जो भी शब्द इस ब्रह्मांड से, इस सुरंग और गर्त तरंग दधेरियों से जो भी व्योम से ऊर्जा मेरे पास आ रही है मेरे कर्ण कानों तक, तो मैं आपके स्तोत्र का, आपके वेद वाक्य का वर्णन श्रवण कर रहा, और जो भी मैं कर्म कर रहा हूं इस सृष्टि में, यत्तद् कर्म करोमि तत्फलम संभूत तव आराधनम, कि भगवान मैं जो भी कर्म कर रहा हूं, जो भी मेरे माध्यम से सत्कर्म हो रहे हैं, वो आपकी आराधना कर रहा हूं, आपकी पूजा कर रहा हूं, उस कर्म कांड पद्धति से आपका पूजन कर रहा हूं, मैं जो भी कर्म कर रहा हूं, और जो भी खा रहा हूं वो आपका प्रसाद पा रहा हूं। मतलब भगवान की आदि गुरु शंकराचार्य की ऐसी दार्शनिकता उस उपासक की, जब शिव उपासक शिव से प्रार्थना करता है ना, शिव मानस मानसिक रूप से पूजा करता है, तो वो यही कहता है, बोला मैं जहां जहां विचरण कर रहा हूं तो मैं आपका प्रदक्षिणा कर रहा हूं, जो खा रहा हूं आपका प्रसाद पा रहा हूं, जो सुन रहा हूं वो आपके वेद वाक्य, आपके स्तोत्र को सुन रहा हूं, तो जो जो कर रहा हूं सब आपका कर रहा हूं। तो जब आप शिव का ही सब कुछ मान लेंगे तो सब कुछ आप ही है, शिव ही आप है। और जो शिव जो है वो कभी किसी का अनहित नहीं चाहता, वो कभी किसी का हित नहीं चाहता, वो किसी का दुश्मन नहीं है, सबका मित्र है। क्योंकि शिव तो राक्षसों की भी बाप है, देवताओं के बाप हैं, सब शिव के उपासक हैं, शिव सबके बाप है। जैसे आप कई मंदिरों में जाते हो, कई अनुष्ठानों में जाते हो, कई मंदिरों में जाते हो, तो किसी मंदिर में जाके शिव जी की शक्ति को फील किया, महसूस किया, कोई ऐसा अनुभव रहा हो कि बहुत जोरदार? एक बार मैं बड़ा कुंठित था, बड़ा मानसिक रूप से अवसाद में था, तो मैं पिथौरागढ़ की ओर गया। पिथौरागढ़ आप जब भी जाएं तो वहां पर एक महादेव का एक चंडाक ऐसी जगह है, वहां पे मौसम मानू महादेव का एक बड़ा दिव्य स्थान है। जब आप वहां जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि बादल आपके नाक को छू के चले गए। ऐसे मापगढ़ महादेव है, ऐसे तारकेश्वर महादेव है, ऐसे बाबा केदार है, ऐसे तुंगनाथ है, ऐसे रुद्रनाथ है। शिवालय में तो अद्भुत समागम होता ही है, क्योंकि वहां पे कई ऊर्जाएं एक साथ मिलती है, संघर्ष करती है। वहां पे देवता भी मिलेंगे आपको, भूत भी मिलेंगे, प्रेत भी मिलेंगे, दानव भी मिलेंगे, मानव भी मिलेंगे, यक्ष भी मिलेंगे, किन्नर भी मिलेंगे, गंधर्व भी मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा। जहां शिव है वहां सब कुछ है। जब मैं वहां गया तो मैंने महसूस किया उस ऊर्जा को, उस ऊर्जा से जिस प्रश्न को लेकर के मेरे अंदर कुंठा थी, उस प्रश्न का समाधान भी मुझे वहीं मिला। मैं जिस चीज की खोज के लिए गया था वहां नहीं गया था मैं कि उस खोजने के लिए, वहां वो व्यक्ति जो मुझे वहां मिला उससे मेरा हर समस्या का समाधान मिला। अब मैं वो साझा आपके कैमरे में नहीं कर सकता हूँ,
ऐसी घटना थी कि बड़ा आनंद। आपके अंदर कोई भी प्रॉब्लम है, मैं कहता हूँ बाबा के पास जाइए, आप अपनी सारी प्रॉब्लम साझा कीजिए। एक लोटा जल, हर समस्या का हल। एक अच्छा आजकल म्यूजिक चलता है, देखिए सारे ग्रह जहाँ सरेंडर हो जाते हैं, उस अनुग्रह का नाम है शिव। सारे ग्रह जहाँ इर्द गिर्द घूमते हैं, उन सारे ग्रहों को शून्य और शिखर बनाना काम शिव का है जी। अगर आपने सारे ग्रहों की ऊर्जा को अपने अनुसरण करना है, अपने अनुभाग में लाना है, तो आप शिव का अनुग्रह कर लीजिए। और शिव का अनुग्रह नहीं मिला तो सारे ग्रह आपके अस्त व्यस्त है। अगर आपने शिव का अनुग्रह ले लिया तो सारे ग्रह आपके अनुग्रह के रूप में कन्वर्ट हो जाएंगे। 9 होते हैं ग्रह, एक होता अनुग्रह। सारे 9 ग्रह जहां अधीनस्थ हैं, सरेंडर है। आपने देखा रावण ने सारे ग्रहों को इर्द गिर्द बाधित किया हुआ था, अपने अधीनस्थ किया था। और काल को कहता था मेरे अकॉर्डिंग चलेगा। क्यों? कि उसके बाप का नाम महाकाल था। महर्षि विश्रवा उसके पिता का नाम था रावण के, तो महर्षि विश्रवा शिव उपासक थे, रावण भगवान शिव का उपासक था। देखिए शिव के पास तो हर समस्या का समाधान है। आप कोई भी समस्या लेके जाइए। और वाक्य तो बहुत रहे, बहुत। मतलब मैं एक दिन 3 दिन की यात्रा में पौड़ी में गया, तो मैं पूरी पौड़ी में 4 शिवालय, उसमें नीलकंठ महादेव, उसमें तारकेश्वर महादेव, उसमें यमकेश्वर महादेव, और उसमें जब मैं गया था मापगढ़ महादेव, तो मापगढ़ महादेव में छोटी सी शिव जी की पिंडी है। बड़े दुर्गम क्षेत्र से जब मैं चलते 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 बहुत थकने के बाद हम गए, तो वो छोटे से शिव की पिंडी में जब हमने जलाभिषेक किया, तो ऐसा लगा कि ना मुझे भूख की आवश्यकता है, ना मुझे प्यास की आवश्यकता है, ना मुझे उसमें आप बैठ के आनंदित तक बैठा रहो। आपकी पूरी बॉडी में इतनी ऊर्जा से उत्प्रोत हो जा पा जा जब शिव के समकक्ष आप आते। तो शिव तत्व तो मैं जितना बोलूं उतना कम है। अलौकिक, अखलेद्य, अशोष्य, अमृत्य, अचिंत्य, जहाँ शोषण मुक्त है उस तत्व का नाम शिव है। जहाँ क्लेश मुक्त अक्लेद्य है उस तत्व का नाम शिव है। जहाँ अचिंत्य है, चिंता मुक्त जब हो जाते तो उस तत्व का नाम शिव है। अमृत्य है, जहां आप अमृत की प्राप्ति कर लेते हैं, तो उस तत्व का नाम भी शिव तत्व है। हर हर महादेव। अच्छा, ऐसे ही हम देखते हैं कि शिव जी को कहा जाता है कि शिव निराकार है। इसके पीछे का क्या मतलब है? देखिए सृष्टि में जो आकार है, उस आकार का, साकार का, सदाचित शाश्वत जो आकार है, उस तत्व का नाम भी शिव तत्व है। देखिए शिव किसी आकार में समाहित करने वाला रूप ही नहीं है। शिव निराकार है, शिव साकार भी है। हम शिवलिंगी की जब पूजा करते हैं तो उसको हम शिव का एक परिचायक स्वरूप मानते हैं जी। कि हम शिव को कैसे याद करें, तो हम लिंग के रूप में वो शिव का एक रूप है, हम उसकी पूजा करते हैं। भगवान शिव निराकार भी है, अविनाशी है। मैंने कहा ना, अक्लेद्य, अशोष्य, अमृत्य, अचिंत्य जो है वो निराकारी ही है। वो कौन है? आत्मरूप, आत्मा है। न न चैनम केदियन त्यापो न शुष्यति मारुता, भगवान गीता कहती है। भगवान कृष्ण गीता में बयां कर रहे हैं, बोले क्या कि वो जिसको आप जला नहीं सकते हो, आप जिसका शोषण नहीं कर सकते हो, जो चिंता से मुक्त है, वो कौन है? आत्मा है। तो आत्म तत्व स्वरूप है शिव, इसलिए भगवान शिव को निराकार रूप भी कहा जाता है। अच्छा, हम देखते हैं कि एक तो होती है साधना। साधना में और मंदिर जाके पूजा करने में क्या फर्क होता है? देखिए पूजा एक नित्य कर्म, पूजा प्रकाश एक पुस्तक है। आपने देखा होगा प्रत्येक पंडित, प्रत्येक ब्राह्मण जो उस पूजा को करते हो तो उनकी एक विधि
उस पुस्तक में वर्णन उसमें होता है कि कब अक्षत चढ़ाना है, कब बिल्व पत्र चढ़ाना है, कब कहाँ चढ़ाना है, कब जनेऊ चढ़ाना है, कब यज्ञोपवीत, तो सब एक सिस्टमेटिक है उस पिंडी में उस अभिषेक करने का। तो ऐसे ही पूजा की एक पद्धति होती है। जब हम शिवालय जाते हैं, क्योंकि वहां आप देखा होगा शिवालय में जा रहे हैं, किसी भी मंदिर में जा रहे हैं, आप गए, आपने वहां प्रणाम किया, आप गए, आपने वहां पे पुष्प चढ़ाए, कोई और गया उसने दूध चढ़ाया, कोई और गया उसने दधी चढ़ाया, कोई और गया उसने भंगिया चढ़ाई, कोई गया उसने अपनी समस्या बताई रोते, कोई गया उसने मुस्कुराते बाबा आज ऐसी घटना घट गई है, ये उसने अपनी हास्यास्पद बातें चर्चा कर दी। तो हर कोई हर हर परिस्थिति तंत्र को उसने वहां पे दिया। तो वहां पर अधिक से अधिक क्या पॉजिटिव हो रहा है। आपने देखा शिवालय जाइए, आप किसी मंदिर में जाएंगे तो वहां घंटा होता है, वो 7 चक्रास, जो 7 चक्र हैं, मूलाधार, स्वादिष्ठान, आज्ञा, सारे चक्रों का भेदन करती हुई जब आप घंटे को बजाएंगे तो 7 सेकंड तक उस चक्र के नीचे आपके खड़ा रहना चाहिए। क्योंकि उस ताम्र पात्र, आपने देखा होगा ना, हमारे बुजुर्ग लोग कहते हैं ताम्र पात्र में आप जल पीजिए। जब आप 7 सेकंड तक उस घंटे के नीचे रहेंगे तो आपके अंदर की जितनी नकारात्मकता थी, जितनी नेगेटिव वाइब थी, उस मंदिर में प्रवेश करके आप शिवमय हो जाएंगे। वो आपके शिखा मध्य को, उस शिखा से आपके मन मस्तिष्क से, आपके मध्य मस्तिष्क से गुजरती हुई वो ऑरा आपके पूरे शरीर को पॉजिटिव कर देगी। फिर आप मंदिर की दहलीज में प्रवेश करेंगे। फिर दहलीज में गणपति का दरबार है, उस दहलीज में द्वारपाल है, उस दहलीज में कोई जल लेकर के, लोटे लेकर के पॉजिटिव वाइब लेके खड़ा है। तो आप देखिए हर तरीके से आपको एक पॉजिटिव ऑरा मिलेगी। अब उसी का कंपैरिजन आप करिए, कहीं आप आईसीयू है, कोई ऐसा हॉस्पिटलाइज एरिया, कोई ऐसा एरिया जहां पर हत्याएं हो रही है, मारपीट हो रही है, एक दूसरे के साथ चीख चिल्लाहट हो रही है, तो वहां की ऑरा का इफेक्ट देखिए। तो आप वहां जैसे प्रवेश करेंगे तो जो पूजा करने व्यक्ति जाता है तो एक सिद्ध स्थान की खोज में जाता है। वो एक ऐसी ऑरा को देखता है कि जहां पर उसकी ऑरा ऊर्जा में तब्दील हो, वो ऊर्जा उसको एकाग्र चित्त बनाए, वो अपने इष्ट के साथ कनेक्ट हो जाए, वो उपासक अपने इष्ट के पास संपर्क में, सन्निधि में समकक्ष हो जाए। जब हम जाते तो ये पूजा करने की एक विधि विधान होता है। और साधना, अपने शरीर को साधना, अपने यम नियम संयम प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि, ये जो एक पूरा परिक्रमण है सिस्टम को चलाने। देखिए कोई भी सिस्टम है, उसको जब आप चलाएंगे तो आप देखेंगे उसका एक रूल्स रेगुलेशन होता है। तो उसमें जब आप साधित हो जाते हैं तो साधना कहा जाता है उस तत्व को। कोई आजकल कुछ लोग अखट्ट साधना करते हैं, कोई व्रत कर रहा है, कोई कोई 3 दिन तक भोजन नहीं करता है, कोई 7 दिन तक भोजन नहीं कर रहा है, कोई कहता है भैया मैं इस जल को गोमुख से लेकर के बाबा केदार तक जाऊंगा, कोई कहता है हरिद्वार से लेकर के तारकेश्वर तक जाऊंगा, कोई कहता है हरिद्वार ऋषिकेश से जल लेकर के मैं मोस्टर मानू महादेव तक जाऊंगा। तो उसके अंदर जो संकल्पित भावना आई साधना की कि मेरा इस सिस्टम को ऐसे चलाने का तरीका है। बाबा ने ये जरूरी थोड़ी कहा कि भाई इतना कष्ट चलेगा मत आ। बाबा कहते हैं मेरी बनाई हुई सृष्टि का सामंजस्य बना और अपने आप को ठीक कर, अपने आप को व्यवस्थित कर। आप व्रत रखिए। व्रत का मतलब क्या है? वास्तविक व्रत का जो शाब्दिक अर्थ है, व्रत मतलब आप संकल्पित हो रहे हैं किस चीज के प्रति, कि मैं आज पूरे दिन भर झूठ नहीं बोलूंगा, मैं पूरे वर्ष भर किसी के साथ अत्याचार नहीं करूंगा, मैं पूरे वर्ष भर किसी की निंदा नहीं करूंगा, मैं पूरे सप्ताह में किसी का अहित नहीं करूंगा, मैं सबका सामंजस्य, सबका हित करूंगा। तो ये व्रत हो गए, जैसे भीष्म पितामह ने ली थी। तो ऐसे ही हमारी परंपरा में एक संकल्पित होने की जो भावना होती थी उसका नाम होता था व्रत, कि मैं इस कार्य के प्रति संकल्पित हूं, यानी व्रत मैंने ले लिया है। अब हम भूखा रहने का व्रत ठीक है,
कि हम सात्विक भोजन, व्रत का अर्थ है हम सात्विक भोजन कर करके हम इष्ट के प्रति हमारा मन लगे, कि हम ज्यादा, वो कहते हैं ना, बुद्धि घटे बहु भोजन पाए, तेज घटे पर नारी के संग में, मान घटे नित्य पर घर जावे। क्या अत्यधिक भोजन अगर हम करते हैं तो उससे आलस्य आता है, अनिद्रा आती है, तनाव आता है, हमारे अंदर गलत विचार आते हैं। तो हम सात्विक भोजन करें, सूक्ष्म भोजन करें, हम अपने शरीर को पोषण दें, कुपोषण ना दें। तो कई बार क्या होता है कि हम 7 दिन तक 6 दिन तक व्रत करें, हमारे शरीर में ऊर्जा उतनी नहीं है, तो हम अपने शरीर को कुपोषण देते, क्योंकि अंदर वो मांस खाने लगता है शरीर, आपने अंदर की चीजों को खाने लगता है। तो हमने क्या करना है, हमने उतना संकल्पित होना है जितना हमें पोषण मिले, कि हम उस इष्ट के प्रति संकल्पित हों। हम कई बार कहते हैं नहीं भूख तो लगी है लेकिन मेरा व्रत है। भैया ऐसा व्रत नहीं है, खाना खाओ, भरपेट खाओ, भगवान फिर भी आपसे खुश है। आप अपनी आत्मा को कष्ट यदि दे रहे हैं तो आप व्रत नहीं कर रहे हैं। हाँ, आप अपनी आत्मा को संकल्पित कर रहे हैं, आप अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर रहे हैं, अपने शरीर को पोषण दे रहे हैं। तो जब आप व्रत करते हैं तो डेफिनेटली आपके शरीर में ऐसी पॉजिटिव ऊर्जा क्रिएट होने लगती है कि आपको खाने की आवश्यकता ही नहीं होती है। तो आपके अंदर वो ऊर्जा से डायरेक्ट आपकी इष्ट से कनेक्ट होती है। तो उस इष्ट की पूजा पद्धति की ओर बढ़ते 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 आप और संकल्पित हो जाते। आप कभी भी व्रत रखें तो ऐसा व्रत रखें कि जिससे इस सृष्टि का, इस भगवान की बनाई हुई प्रकृति का संरक्षण हो, संवर्धन। आप लीजिए व्रत कि पूरे देश में मैं 1000 वृक्ष लगाऊंगा, 1000 पौधे लगाऊंगा, उसका संरक्षण करूंगा, उसका संवर्धन करूंगा जब तक वो फलदार नहीं हो जाएंगे, और उसको कभी कटने नहीं दूंगा। कितना बड़ा आप देखिए, 1000 वृक्षों से कितने लोगों का हित हुआ। अब व्रत रखिए, मैं अपने जिले में, अपने क्षेत्र में, अपने मोहल्ले में किसी को भी, कोई भी ऐसा बच्चा होगा उसकी शिक्षा रुकने नहीं दूंगा, उसको शिक्षित करूंगा। आप ऐसा व्रत लीजिए, अपनी सनातन परंपरा को का ध्वजवाहक बनूंगा, और उस ऋषि परंपरा के लिए, उस सनातन परंपरा के लिए मैं हमेशा प्रतिबद्धित रहूंगा। आप लीजिए व्रत की मैं कभी किसी की निंदा नहीं करूंगा, मेरे माध्यम से जो होगा सबका हित होगा। तो ये बात है। तो साधना की हम बात कर रहे थे। साधना उस सिस्टम को, रूल्स को, रेगुलेशंस को फॉलो करने का जो एक तरीका है वो साधना है, वही पूजा है। तो आप साधना अपने आप को साधते हैं, संकल्पित करते तो साधना हो जाती है। जब अपने आप उस साधना को मनन करके उसको फॉलो करते तो वो पूजा हो जाती है। अच्छा मोहित जी, जैसे हम देखते हैं कि हम शिवलिंग का पूजन करते हैं, तो शिवलिंग का पूजन क्यों होता है? देखिए भैया, शिवलिंग जो है ज्योतिर्मय स्वरूप है, एक ज्योति का परिचायक है। कौन सी ज्योति? वो ज्योति तत्व शिव तत्व, शिव का एक स्वरूप मान करके साक्षात शिव का पूजन आप कैसे करेंगे? आप स्वयं का कर सकते हैं तो आप शिव पूजन भी बनता। तो शिव की पिंडी में हम उसकी प्रतिष्ठा करते हैं, उसके अंदर प्राण जागृत करते हैं। हम उन वेद वाक्यों से, उन वेद मंत्रों से भगवान शिव का शाश्वत स्वरूप उस शिव में मान लेते हैं। उस नहीं तो एक नॉर्मल पत्थर है। आप गंगा नदी में जाएंगे तो गंगा जी का पत्थर है, नर्मदा नदी में जाएंगे तो नर्मदा नदी का पत्थर है। अब नर्मदा नदी से, नर्मदा की गोद से आपने पत्थर निकाला, उस पत्थर की पिंडी बनाई, उसका आकार दिया, उसका श्रृंगार किया, उसको प्राण प्रतिष्ठित किया, तो नर्मदेश्वर महादेव की जय हो जाएगी। गंगा नदी से निकाला, गंगेश्वर महादेव की जय हो जाएगी। तो उस स्वरूप को, उसको शिव तत्व माना जाता है। उसके कई वैज्ञानिक कारण भी है। अगर हमने शिव को पूजना है तो हम शिव के उस लिंग स्वरूप को, यानी शिव स्वरूप, शिव का ही एक संयोनियम से, ये शिव का ही एक पर्याय है, शिव का ही एक उपतत्व भी है। जैसे डायमंड का सब्स्टिट्यूट क्या है? ओपल। अगर आपने हीरा देना है तो हीरे की जगह आप ओपल ले सकते हैं।
नहीं ले पा रहे। अब तो आपने शिव की पूजा करनी है, तो इस कलिकाल में शिवलिंग की पूजा करना एक विराट व्यापक पुण्यार्जन है। तो इसलिए हम शिवलिंग की पूजा करते हैं। अच्छा, इसी में से हम देखते हैं कि शिवलिंग के ऊपर हम जल चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, तो इसके पीछे की क्या प्रथा, मतलब कैसे प्रचलित हुई है? देखिए, मैं वही बता रहा हूँ, जब हलाहल विष भगवान शिव ने पिया, तो उस हलाहल विष की गर्मी से भगवान शिव का कंठ नीला हुआ। तो सभी देवता, सभी दानव, सब मानव, सब यक्ष, सब लोग गए, तो उन्होंने पवित्र नदियों के जल को लेकर के बाबा का अभिषेक किया। तो तब से वो परंपरा, उसके पीछे, अब आप अगर ज्योतिष के परिप्रेक्ष्य में लेंगे, अगर आपने चंद्रमा, आपका मन अशांत रहता है, आप हमेशा क्रोधित अवस्था में रहते हैं, तो भगवान शिव का अभिषेक आप करें जल से, दूध से, दधी से। क्योंकि दूध, दधी और जल, ये क्या है? ये चंद्रमा का परिचायक है। चंद्रमा मन सो, ये वेद कह रहा है। तो आपके मन को शांत करने के लिए आप भगवान शिव का जब अभिषेक करते हैं, तो आपका चंद्रमा बिल्कुल सेट हो जाता है, क्योंकि महादेव के मस्तक में ही चंद्रमा है। ये तो एस्ट्रोलॉजी कह रही है। और शुद्धि, शुचिता का परिचायक जल तत्व है। अगर आप पवित्रता, शुचिता की भावना रखते हैं, तो शिव का अभिषेक करें, तो आप पवित्र हो जाएंगे। तो ऐसे ही हमारे वेद मंत्रों से शिवार्चन किया जाता है। शिव का अर्चन जब हम करते हैं, शिव का जब हम पूजन करते हैं, तो उसमें दूध से, दधी से, मक्खन से, घृत से, घी से, शहद से, और क्या कहते हैं, गन्ने के रस से, पंच कई तरीके के आयुर्वेदिक औषधि तत्वों से, भांग से, धतूरे से, गिलोय से, इन सब से महादेव का अभिषेक किया जाता है। प्रत्येक चीज की करने की अपनी अपनी प्रथा है। अब आपने अपना राहु ठीक करना है, तो महादेव का आप काले तिल से अभिषेक करें। आपने अपना शुक्र प्रबल करना है, तो महादेव का इत्र से आप अभिषेक करें। आपने अब शुक्र को ठीक करना है, तो आप दूध से अभिषेक करें। आपने कोई शुद्धि प्राप्त करनी है, तो भगवान शिव का गन्ने से अभिषेक करें। लेकिन नवग्रहों जो है भगवान शिव के इर्द गिर्द ही रहते हैं। तो जब आप नवग्रहों का सिस्टम को सेट करना है, तो उस सिस्टम के सेट को करने का एक जो तरीका है, वो महादेव का अभिषेक। अब करके देखिए, आप बाबा का जब अभिषेक करते हैं, तो आप खुद शांत, सौम्य, आपके अंदर एक ऊर्जा, एक आध्यात्मिक ऊर्जा आएगी, जो शैव ऊर्जा होगी। तो ये शैव परंपरा कह लो, शिव के उपासक करते हैं। वो पवित्र नदियों के जल को लेकर के बहुत दूर से लाते हैं और अपने नजदीकी शिवालय में अभिषेक करते हैं। जब मैं एक चीज कहूँगा लास्ट, हम थोड़ा सा खत्म करने से पहले इस एपिसोड में, कि कोई ऐसा शिव जी का कोई ऐसा मंत्र जो आपको शक्ति प्रदान करता हो और आप लोगों को बता सको कि वो लोगों को भी शक्ति प्रदान करे, जो उस समय में देख रहे हैं। देखिए, शिव का नाम ही काफी है। आप शिव शिव ही बोल देते हैं ना, तो उसी से आपके अघोर पाप संहारम एक बिल्व शिवार्पणम। भगवान शिव पे अगर आप एक बिल्व अर्पित करते हैं, तो अघोर पापों का क्षय होता है। शिव कहते हैं, एकेन लभतेन मुक्तिन द्वाभ्याम शंभो कृपावत। महादेव 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 यो ब्रूयात। आप सिर्फ एक महादेव बोल देते हैं ना, तो शास्त्र का एक शब्द है, एक अच्छे लेखक ने लिखा, बोले महादेव 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 यो ब्रूयात, एकेन लभतेन मुक्तिम द्वाभ्याम शंभो ऋणी भवेत। लेकिन मैं नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा द्वाभ्याम शंभु कृपा भवेत। अगर आप महादेव महादेव बोलते हैं, तो एक बार से तो आपको मुक्ति मिलती है, मोक्ष मिलता है, आपके सारे पापों को क्षय हो जाता है, आप आनंद में आ जाते हैं, आप आनंद स्वरूप बन जाते हैं। लेकिन आप दूसरी बार यदि बोल देते, तो भगवान शिव आपके स्वयं ऋणी हो जाते हैं कि इस भक्त का मैं क्या
काम ऐसा करूं कि जिससे भक्त मेरा प्रसन्न हो जाए, आनंदित हो जाए। द्वाभ्याम शंभु कृपा भय, दूसरी बार भगवान उस पे तो कृपा ऐसी करते हैं, हर हर महादेव। तो भगवान शिव का नामावली अष्टोत्तर शत नाम है। भगवान ना ओम नमः शिवाय नमः, ओम माधवाय, ओम नमः शिवाय नमः, महेश्वराय नमः, ओम शंभवे नमः, ओम पिनाकिने नमः, ओम शशिशेखराय नमः, वामदेवाय नमः, विरूपाक्षाय नमः, कपटदने नमः, ओम नीललोहिताय नमः, ओम शंकराय नमः, ओम शूलपाणिने नमः, खड्वांगिने नमः, विष्णुवल्लभाय नमः, सीपीविष्टाय नमः, ओम अंबिकानाथाय, ओम त्रिकंठाय नमः, भक्तवत्सलाय नमः, उग्राय नमः, कपालिन। ऐसे 108 नाम है। अब आपको जो प्रिय लगता है आप वो बोलिए। तो मेरे को तो हर हर महादेव, आप शिव बोलिए। मोहित जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही मजा आया आपके साथ इस चर्चा को करके आज, और बहुत सार्थक चर्चा रही मेरे हिसाब से तो। और थैंक यू। पूरी उम्मीद है मुझे कि जो लोग हमें देख रहे हैं इस समय, हमारी जनता जो है, उनको भी बहुत अच्छा लगा होगा इस एपिसोड में, क्योंकि उन्होंने पिछले एपिसोड में ही आपको इतना आपकी बातों को सराहा था और उन्होंने कहा था कि इनको दोबारा बुलाइए। ये आपके अंतःकरण की शिव सत्ता को मेरा प्रणाम। तो अगर आप लोगों को, सबसे पहले तो मोहित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए, और आशा करेंगे भविष्य में हम बहुत जल्दी दोबारा मिले, दोबारा इसी कुर्सी पर हम दोबारा विराजमान हुए और कुछ और। मैं तो चाहता हूँ मिस्टिकल टॉक और व्यापक बने। वो तभी बन पाएगा जब आप लोग ऐसे लोगों का सहयोग करेंगे जो वास्तविकता में चीजों को एक्सपोज करते हैं, चीजों को एक्सप्लोर करते हैं, बयां करते हैं कि वास्तविकता में धर्म क्या है। तो आप सभी से मेरा निवेदन है, आप सभी से मेरा आग्रह है कि मिस्टिकल टॉक को आदित्य चावला जी, देवेश जी, इनकी पूरी टीम जो भी चला रही है, उनको आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से आप इनके चैनल्स को सब्सक्राइब करके भी इनका सहयोग कर सकते हैं। इनके विजुअल्स को शेयर करके भी इनका सहयोग कर सकते हैं। इनके साथ मिल करके अच्छे चीजों को इनके साथ साझा करके भी आप इनका सहयोग कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो जुड़ जाइए चैनल के साथ में, ऐसे ही बहुत सारी पर्सनैलिटीज आती रहेगी और हम उनसे अलग अलग नए नए विषयों पर चर्चा करते रहेंगे और नई नई बातें जानते रहेंगे। मैं मिलूंगा आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, हर 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 महादेव। महादेव।